बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी बना लेते हैं आज हम 10 मसालों का मिक्सचर और जनाब ज़िंदगी को आसान कर देने वाली रेसिपीज़ जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और यकीनन इतनी ही मज़े की होंगी जितनी ये लग रही हैं। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सबसे पहले हम जी पकोड़ा मिक्स मसाला बनाएंगे और कमाल का ये मसाला है जो कि अगर आप एक दफ़ा बना के रख लेंगे ना तो आपकी मौजें हो जाने वाली हैं। तो जनाब यहाँ पे ले लिया है मैंने खुश्क धनिया 2 कप, वो शामिल कर दिया। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप देख लें और नोट करते जाएं। इसके साथ ही यहाँ पे ये देखिए जी 1/3 कप मैंने ले ली है अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों के मसालों में और साथ ही साथ ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ 1/3 कप मैंने ले लिया है जी ज़ीरा वाइट वाला। इसके साथ यहाँ पे 1 कप से समझ लें कि पौना कप जो है वो अनारदाना है। बहुत ही मज़े का ये मिक्सचर बनने वाला है और सारे मसाले ही आपके घर में मौजूद होते हैं और बार-बार हर बॉटल को खोल के जो है वो पकौड़ों में डालने से बेहतर है कि आप जो है एक ही दफ़ा में इनका मिक्सचर इकट्ठा बना लें और ज़िंदगी को आसान कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए जी चीज़ें आप देख लें, धनिया है, अजवाइन है, सफ़ेद ज़ीरा है और अनारदाना है। इन सारी चीज़ों को जो है मैं पीसने लगी हूँ, तो पीसने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी जनाब मैंने जो है तीनों मसालों को इकट्ठा पीस लिया है, अजवाइन, ज़ीरा और खुश्क धनिये को और जनाब जो है जी अनारदाना उसको मैंने सेपरेट जो है वो पीस लिया है। ये देखें इस तरीके से अच्छी तरह से इसको मैंने पीस लिया है। इसके साथ जी शामिल कर लेते हैं हम कुछ और मसाले। तो उसके साथ यहाँ पे जी जाएगा ये देखिए जी 2 टेबलस्पून जो है वो भर के यहाँ पे कसूरी मेथी है फ्रेश। साथ यहाँ पे 1/3 कप जो है वो जाएगी जी यहाँ पे फ्रेश जो है ना वो चिली फ्लेक्स है यानी धड़ा मिर्च है। इसके साथ ही यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ है। इसके साथ यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो सुर्ख मिर्च है। इसके साथ ही यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के हम सॉल्ट जो है वो शामिल कर देंगे। तो सॉल्ट मैंने जो है ये जो वीडियो है वो मैंने रोज़ों से पहले शूट की थी, तो मैंने पकोड़े बना के एक दफ़ा मिक्सचर का तो एस्टिमेट लगा लिया था नमक का, तो फिर मैंने उस हिसाब से अपना जो है वो मैनेज कर लिया था नमक। तो आप भी इन चीज़ों का ख़्याल कर लिया करें। इस तरह मिक्सचर जो है ना हमने बना लेना है, अनारदाने को इस तरीके से हाथों की मदद से मसल-मसल के जो है सारे मिक्सचर के अंदर हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जी मसाला हमारा ऑलमोस्ट जो है वो डन है और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। इसके साथ ही यहाँ पे डाल दिया हल्दी अच्छे से प्यारे से कलर के लिए। ये देखें जी जनाब 10 जादुई मसाले जो हैं वो मिला के मैंने ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो रेडी कर लिया है। तो है ना कमाल का मसाला और ज़िंदगी को आसान कर देने वाला मसाला। निकालें 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून जो है वो डालें और आराम से जो है वो आप अपने पकोड़े, दही बल्ले कोई भी पकोड़े आप बना रहे हैं, हाली आलू के पकोड़े भी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी ये बहुत ही मज़े का मसाला लगता है और यही सारी चीज़ें जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैं पकोड़े बना रही थी तो उसमें सिर्फ जस्ट मैंने 1 टेबलस्पून ये वाला जो है मटेरियल डाला है और आराम से मिक्सचर जो है मैंने रेडी करके झटपट से अपने जो है वो मिक्स पकोड़े जो हैं वो बना लिए हैं। ये देखिए जनाब कितने ही ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़ेदार से जो है हमारे पकोड़े बन के रेडी हुए हैं और बार-बार मैंने ना बहुत सारी बॉटल को खोला नहीं और ना ही मसाले डाले हैं, सिर्फ एक बॉटल से ही जो मसाले लिए हैं और अपने पकोड़े रेडी कर दिए हैं। आप किसी भी एयर टाइट जार में इसको बंद करके आराम से महीना डेढ़ यूज़ करें, 2 महीने भी ये आराम से चल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। जनाब नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं जी। नेक्स्ट रेसिपी है जी मेरी सीक्रेट चटनी की रेसिपी है। सादे सिंपल से मसाले जाएँगे। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम जो है वो इमली ले ली है और 200 ग्राम जो है मैंने आलू बुखारा ले लिया है। इनको मैंने जो है वो गर्म पानी में जो है वो डिप कर दिया था 3 से 4 घंटों के लिए। तो ये अच्छी तरीके से ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुकी हैं और पल्प जो है अब हम इनका जो है वो सेपरेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पे हाथों की मदद से, हाथ मेरे साफ सुथरे धुले हुए थे तो हाथों की मदद से जो है वो काम बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं अच्छी तरीके से मसल मसल के जो है वो गुठलियाँ जो है वो बिल्कुल सेपरेट कर दूंगी और सारा गूदा जो है वो हम हासिल कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ देखें चमचों से और बाकी चीज़ों से जो है वो इस तरह काम नहीं हो सकता जो काम आपके हाथ से अब आसानी हो सकता है। तो बस यहाँ पे जो है ये देखिए मैं इस तरीके से इन सारे बीज को जो है ना गुठलियों को सेपरेट करती जा रही हूँ और ये देखें जी हमारे पास पल्प जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता नीट होता जा रहा है। सारी गुठलियाँ मैं निकाल लूँगी अच्छी तरह से मसल-मसल के जो है वो हमारा गूदा जो है वो सेपरेट हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो बड़ी ही आसान सी रेसिपी है। ये देखिए जनाब, इमली का सारा पल्प हमें हासिल हो चुका है, हमने सेपरेट कर दिया हुआ है। ये देखें, कोई भी हमें इसको छानने की, स्टेन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, पल्प हमारे पास आ चुका है। साथ ही यहाँ मैंने आलू बुखारे की सारी गुठलियाँ भी सेपरेट करके जो है वो पल्प अलहदा कर लिया था। ये देखें आप। और बस अब क्या करना है, हमने इन दोनों चीज़ों को का जो है वो ज़बरदस्त सा जो है वो मिक्सचर रेडी कर लेना है। तो दोनों चटनियाँ मैं सेपरेट नहीं बना रही, मैं एक ही चटनी बना रही हूँ, दोनों को मिक्स करके, जो कि बहुत ही खट्टी-मीठी मज़ेदार ये चटनी लगती है। और ये समोसों, पकोड़ों, रोल, आपकी चाट, हर चीज़ में जो है वो बआसानी यूज़ हो सकती है और बहुत मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने ब्लेंडर का जग ले लिया है, उसमें मैं डाल दूँगी इमली का पल्प, जो मैंने सेपरेट करके रखा हुआ था, और सारी गुठलियाँ मैंने सेपरेट कर ली हैं। इसमें से सारा जो मटेरियल है इसके अंदर जो है वो हम शिफ्ट कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आलू बहारे को इसके अंदर जो है हम शिफ्ट कर लेंगे जग के अंदर। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आ रही होगी, और इंशाल्लाह आगे जो मैं मसाले आपको बताऊँगी बड़े ही आसान ईज़ी सी रेसिपी है। कोई बहुत लंबे चौड़े मसाले जो है वो मैं नहीं बताने वाली आपको। घर में मौजूद जो चीज़ें हैं उन्हीं से हम अपनी चटनी इंशाल्लाह रेडी रेडी कर लेंगे। और बस यहाँ पे हमने मिक्सचर को अच्छे से जो है वो चला लेना है, ताकि हमारा गूदा जो है, हमारा जो दोनों मटेरियल है, पल्प है, जो अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। ये देखें जी, मैंने बिल्कुल भी इनको स्ट्रेन नहीं किया, बस पकने के लिए रख दिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो मटेरियल है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे 10 से 5 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है, और ये थिक होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलें जनाब, इसके साथ ही हम कुछ इजी से मसाले जो हैं वो अपने रेगुलर मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है, 1 टीस्पून मैंने, ये देखिए जी, दड़ा मिर्च है फ्रेश वाली, और बस यही 2 मसाले हैं। इसको अच्छे से जो हमने मिक्स करके इसको जो है वो पकने के लिए हमने छोड़ देना है। बिल्कुल भी तेज़ आंच पे हमने कुक नहीं करना, हल्की आंच पे छोड़ दें। आपने बाकी काम शाम निपटा लें तब तक, तो ये आराम से जो है वो कुक होती रहेगी। इसके साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो फ्रेश जो है ना वो कुटा भुना ज़ीरा डाल दिया है, वाइट ज़ीरा है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है ना वो आसान भी लग रही होगी और समझ भी आ रही होगी, कि जितने अच्छे तरीके से जो है वो मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया है। तो गुड़ नहीं है, कोई मसला नहीं, मैंने चीनी यूज़ की है, आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने चीनी इसके अंदर डाल दी है, गुड़ नहीं डाला। तो जनाब, यहाँ पे जो है हमारी जो चटनी है वो थिक होनी स्टार्ट हो गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मुझे यहाँ पे मैंने चखा और मुझे चीनी थोड़ी सी कम लगी, तो मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो और चीनी ऐड कर दी थी, ताकि अच्छा सा खट्टा मीठा सा जो है ना वो टेस्ट बन सके हमारी चटनी का, और हमें मज़ा आए जब भी हम इसको खाएँ। तो बस यहाँ पे जो है हमारी जो चटनी है वो थिक होना स्टार्ट हो गई हुई है। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत सा जो है वो आ गया है, थिक हो चुकी है चटनी, और ये हर चीज़ के लिए आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बना के रख लेंगे तो आराम से निकालें, और अफ्तारी के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है हम वाइट सिरका ऐड करेंगे, क्योंकि हमने देर तक इसको जो है वो रखना है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है सिरका डालने से, ठीक है। तो बस इसको ठंडा करके, तो मैंने इस तरह कांच के जार में इसको जो है निकाल लिया है। इसको मैं रख लूँगी फ्रिज में, और ये देखें कितना ही ज़बरदस्त कलर आया है, और मुझे यकीन करें मज़े की भी इतनी ज़्यादा ये बनी है। तो यकीनन आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।